भारत में सर्वाधिक बिक्री वाली ई स्कूटर ओकिनावा अब आपके शहर बालाघाट में। न्यू ओकिनावा आई प्रेज प्लस इंटेलिजेंट स्कूटर, द वन फॉर ऑल स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 160 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। साथ में भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 49,500 की सब्सिडी। ओकिनावा प्रेज प्रो इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया की फर्स्ट स्वेग स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 110 किलोमीटर की रेंज में उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 28,500 रुपये की सब्सिडी। ओकिनावा रिज प्लस यूवर काइंड ऑफ स्मार्ट स्कूटर 2 से 3 घंटे में फुल चार्ज 100 किलोमीटर की रेंज पर उपलब्ध। भारत सरकार की फेम 2 स्कीम के तहत 25,000 रुपये की सब्सिडी। साथ में उपलब्ध है टेंशन फ्री ओकिनावा लाइट एंड ओकिनावा R30 स्कूटर। आज ही संपर्क करें सुनील ई बाइक मोटर FCI गोदाम के सामने गोंदिया रोड कोसमी बालाघाट। साई मोटर गर्ल्स स्कूल के सामने लाजी में संपर्क करें 9329075209। प्रकृति ई बाइक बैहर में संपर्क करें 9754096514। अंकु ई बाइक उत्कृष्ट विद्यालय के सामने कटंगी। मोबाइल नंबर 7000429620 7999685886। पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसे बचाने के लिए आज हर कोई मुहिम छेड़ना चाहता है, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो पर्यावरण को आज भी महत्व नहीं दे रहे हैं। इन सब के बीच बालाघाट जिले में एक प्रशिक्षु फॉरेस्ट ऑफिसर ऐसे भी आए हैं जिनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर न केवल संदेश दिया गया बल्कि छिंदवाड़ा से बालाघाट के बीच लगभग 170 किलोमीटर की साइकिल से दूरी तय की गई। आइए देखते हैं आज की विशेष पेशकश में ऐसे ही एक फॉरेस्ट ऑफिसर की ये कहानी। यह तस्वीर 32 साल के युवा फॉरेस्ट ऑफिसर विकास माहुरे की है, जो बालाघाट में प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक के पद पर अपनी ज्वाइनिंग के लिए साइकिल से सफ़र कर रहे हैं। 16 जुलाई की सुबह 7 बजे छिंदवाड़ा से शुरू हुई उनकी यह साइकिल यात्रा 36 घंटे में पूरी हुई। इस बीच उन्होंने रात्रिकालीन विश्राम सिवनी के रेस्ट हाउस में किया, जहां से वे 17 जुलाई की अलसुबह निकलकर दोपहर 1 बजे बालाघाट पहुंचे। साइकिल से सफर के पीछे उनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा है, साथ में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ाना भी। देखिए, अपने होम टाउन छिंदवाड़ा से मैं साउथ डिवीज़न बालाघाट ज्वाइनिंग के लिए आया हूँ और ये साइकिल लिंक करते हुए आने का एक ही मेरा मकसद है कि मैं जनता तक 2 मैसेज कन्वे करूँ। पहला ये कि हमें पर्यावरण कंजर्व और प्रोटेक्शन देना है, हमें अपने जो वन्य जीव हैं, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है। दूसरा मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें हेल्थ अवेयरनेस बढ़ानी है। इस कोरोना काल ने हमें ये बता दिया है कि हम हेल्दी अभी उतने नहीं हैं, उतने फिट नहीं हैं कि हम ये सब बीमारियों का सामना कर सकें और आने वाले समय में परिस्थितियाँ और ख़राब हो सकती है, जिसके लिए तैयारी हमें बिल्कुल करने की ज़रूरत है। भागदौड़ भरी जिंदगी ने हर किसी के जीवन को प्रभावित किया है, चाहे वह इंसान हो या फिर अन्य कोई भी जीव जंतु। यही वजह है कि ओवर स्पीडिंग के चलते आए दिन हादसे देखने मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही अनुभव साझा किया है फॉरेस्ट ऑफिसर विकास माहुरे ने अपनी साइकिल यात्रा को लेकर। इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव की बात करूं तो मुझे आते आते बहुत रोड किल मिले। मैंने देखा कि बहुत सारे पक्षी मरे पड़े हैं, जानवर मरे पड़े हैं, सांप बहुत सारी वैरायटी के मरे पड़े हैं। तो ये ओवर स्पीडिंग का ही नतीजा है। देखिए, सुरक्षित हमें भी रहना है और अपने जीव जंतु और अपने पर्यावरण को भी करना है। ओवर स्पीडिंग से ना ही मनुष्य का फ़ायदा है और आम जीव जंतु को तो बिल्कुल है ही नहीं। तो उनकी रोड किल्स काफ़ी हो रही है और हमें इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवर स्पीडिंग ना करें। और साइकिलिंग बिल्कुल मैं हमेशा फिट रहना चाहता हूँ और मैं साइकिलिंग करूँगा, मैं ना गश्त करूँगा, पेट्रोलिंग करूँगा, वॉक पेट्रोल करूँगा। और जैसा कि आपने कहा कि आप क्या आगे कैसे काम करते हैं, बिल्कुल मेरा प्रयास रहेगा कि मैं हमेशा जनता के साथ जुड़ा रहूँ, उनकी चीज़ों को समझूँ, उनकी समस्याओं को समझूँ और उसका निवारण करूँ। प्रशिक्षु फॉरेस्ट ऑफिसर विकास माहुरे ने कोरोना त्रासदी की उन भयावह यादों का भी जिक्र किया
जब लोग अपनों की मदद के लिए रिक्शा, हाथ ठेले और साइकिल के माध्यम से दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि यदि जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। मेरे परिजनों ने मुझसे पूछा भी कैसे तुम करोगे, तुम्हारी साइकिल भी वैसी साइकिल नहीं है जो लंबा रन चलती है। तो मेरा कहना उनसे बस ये था कि क्या कोरोना के समय जब आम जनता के पास परिवहन के जब साधन नहीं थे तो क्या उन्होंने साइकिलिंग नहीं की? लोगों ने अपने परिवार को रिक्शे में बिठाल के, ठेलिया में बिठाल के घसीटा है, खींचा है। तो हमें ये भी समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं कि आप ये सब चीज़ें करते हो, और आपको ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करना पड़ेगा। ये मेरा संदेश भी युवाओं के लिए रहेगा कि अगर आप बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को और मेहनती बनाइए, परिश्रम करें, और प्रयास आपका निरंतर होना चाहिए। भले ही धीमा हो लेकिन प्रयास निरंतर होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का व्यापक असर आज हमारे जीवन और समाज में देखने मिल रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर आज के समय में कार्बन एमिशन का प्रमुख कारण है। ऐसे में हमें हर छोटे छोटे काम को साइकिल से करना होगा। साथ ही बच्चों में इसकी आदत भी बनानी होगी। इससे निश्चित ही हम कार्बन एमिशन को कम कर सकते हैं। चाहूँगा, देखिए, हमें अपना कार्बन एमिशन जो है रिड्यूस करना है। ऑटोमोबाइल भी कार्बन एमिशन का एक कारण है और ज़्यादा कारण है। तो अगर हम साइकिलिंग करेंगे, हम अगर उन छोटे छोटे काम जो हम साइकिल से कर सकते हैं वो बिल्कुल करें। अपने माता पिता अपने बच्चों को साइकिल ही प्रोवाइड कराएं ताकि वो जब इधर उधर जाएं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा सामान कुछ लेना तो है नहीं, तो वो साइकिल का ही प्रयोग करें और इससे कार्बन एमिशन कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग हम काफ़ी हद तक कम कर। ट्राइबल सब प्लान एक ऐसा फंड है जिसका उपयोग प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों के विकास और आदिवासी समुदायों के लिए किया जाता है। सभी मंत्रालयों को बजट का एक खास हिस्सा ट्राइबल सब प्लान में देना होता है। इस तरह पिछले कुछ सालों में इस फंड में करोड़ों रुपए जमा भी हुए, लेकिन वो पैसा कहां खर्च हुआ, इसका जवाब शासन प्रशासन के पास नहीं है। यह आरोप लगाया है बैहर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके ने। उन्होंने इस मामले में बगैर किसी का नाम लिए जिला प्रशासन और तत्कालीन कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बैहर क्षेत्र के विकास का 300 करोड़ रुपए बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लालबर्रा क्षेत्र में खर्चा हो गया है, जिसकी शिकायत करते करते वे थक चुके हैं। विधानसभा में प्रश्न उठाने पर पूरा गलत जवाब दिया जाता है। पिछले 5 साल में जो ट्राइबल फंड के जितने भी पैसे आते हैं वो नॉन ट्राइबल क्षेत्र में खर्च होते हैं। आपके लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में बैहर का 300 करोड़ रुपए यहाँ खर्च हो गया। मैं शिकायत कर करके थक गया, विधानसभा में प्रश्न उठा दिया, उसका सारा गलत जवाब मिलता है। ये ट्राइबल सब प्लान का पैसा था, टीएसपी का? बिल्कुल ट्राइबल सब प्लान का पैसा। तो ऐसा कैसे हो गया है? आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं कर रहे किया? हैं, पहले भी करते रहे और अभी भी करते रहे, हम विधानसभा में उठाते रहे हैं। विधायक संजय सिंह उइके ने यह भी बताया है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े 100 करोड़ रुपए की राशि को भी कागजों में खर्च किया गया, जिसे लेकर 5 विधायकों की शिकायत के बाद जांच हुई और रिपोर्ट भी तैयार हो गई, जिसका अंतिम फैसला अब 19 जुलाई को होने जा रहा है। अभी हमारी 19 तारीख को इसी बात को लेकर 100 करोड़ रुपए जो कृषि विभाग को दिए गए थे, जो केवल कागजों में खर्च हो गए, धरातल में नहीं उतरे। हम लोगों ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में 5 विधायकों ने उठाया था, उसकी जांच कमेटी बनी थी, उसकी जांच रिपोर्ट आ गई 19 तारीख को, उसमें फाइनल फैसला है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ने से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बात करें यदि बालाघाट की, तो यहाँ पर पेट्रोल 112 रुपये 40 पैसे है, तो वही डीजल की दर 100 रुपये 71 पैसे बिक रहा है। जबकि बालाघाट जिले के ही विभिन्न तहसीलों में पेट्रोल के अलग अलग दाम हैं। आपको बता दें कि बालाघाट जिला मध्य प्रदेश के आखिरी छोर का जिला है। यहाँ पर लोगों की औसतन सालाना आय की बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए है। ऐसे में इतना महंगा पेट्रोल डीजल डलवाना लोगों के बस के बाहर की बात है। वही जनता लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सरकार से अपील कर रही है कि दामों को कम किया जाए। बढ़ते दामों की वजह से जनता की जेब पर भी काफ़ी असर पड़ा है और हर चीज़ें महंगी भी होते जा रही है। दुर्भाग्य का विषय है कि आज बालाघाट जिले में 113 रुपये लगभग पेट्रोल और 100 के ऊपर डीजल का रेट है।
और ये कोरोना महामारी के समय में इस तरीके की महंगाई बढ़ना ये उचित नहीं है। और मध्य प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों पर सर्वाधिक टैक्स लिया जा रहा है, जो बिल्कुल अनुचित है। ऐसा लग रहा है कि सरकार मात्र पूरा अपना खजाना पेट्रोलियम पदार्थों से भरना चाहती है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि लोगों की पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा चुकी है। और जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं और महंगाई चरम पे होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम करें। तो पेट्रोलियम दर की बढ़ोतरी के चलते आम जनता कराह रही है और इसकी दर कम करने की अपील प्रधानमंत्री से की जा रही है। जनता भी समझने लगी है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर किस तरह से टैक्स सरकार के द्वारा थोपा जा रहा है। वह आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि कोविड-19 के बाद लोग जैसे तैसे अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम की दर परेशानी का सबब बनी हुई है। ये महंगाई अपने चरम पे पहुंच चुकी है, चाहे वो पेट्रोल के रूप में हो, चाहे डीजल के रूप में हो, चाहे गैस के रूप में हो। लेकिन आपको बता दूं कि एक तो वैसे ही कोरोना की हम महामारी से जूझ रहे हैं और एक दोहरी मार के रूप में हमारे बीच में जो है पेट्रोल जो कि लगभग 113 रुपये हो चुका है और 100 रुपये के ऊपर डीजल हो चुका है। हम काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से, हम निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, हम निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि जल्द से जल्द ये महंगाई को कम किया जाए। डीजल पेट्रोल की दरें कम होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, पेट्रोल की दरें बहुत जल्दी कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो काफ़ी हम सब मानव जीवन परेशानी में चले जाएगा। बैहर क्षेत्र के विधायक संजय सिंह उइके ने 16 जुलाई को बिरसा जनपद के ग्राम पंचायत समनापुर में विधायक निधि से सामुदायिक भवन के लिए भूमि पूजन किया। इस मौके पर उनके साथ जनपद अध्यक्ष श्रीमती सविता धुर्वे, श्रीमती शांति पट्टावी, जनपद सदस्य बिरसा और सरपंच चैन सिंह मरकाम प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक संजय उइके ने कहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि का मकसद केवल सड़क, बिजली और पानी की सुविधाएं करना नहीं है, बल्कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें स्वावलंबी बनाना होता है। ऐसे में मैंने अपनी प्राथमिकताओं को बदलकर अब लोगों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है, जिससे कि लोग अपने गाँव में भी विभिन्न कार्यों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर सके। तो केवल विकास कार्य, सड़क, रोड, बिजली, पानी, भवन, इससे हटके हम किसान के लिए क्या कर सकते हैं, उस ओर एक मेरा प्रयास प्रारंभ किया। और बहुत सारी योजनाएं हम पशुधन को बढ़ाने के लिए हो। अब पशुधन में हम गाय भी है जिससे दूध का उत्पादन होता है, बकरी भी है जिससे मांस और दूध का होता है, मुर्गी भी है जिससे अंडा और मांस भी होता है, किसानी के लिए सब्जी भाजी है। इन सारी चीजों के लिए हम कैसे किसान को मदद कर सकते हैं ताकि उसका आय बढ़ सके, इस ओर भी हम बढ़े थे। लेकिन पिछले बार भी कोरोना और इस बार भी कोरोना आ गया जब हमारे काम की शुरुआत होनी थी। लेकिन फिर भी जब हमको ये महसूस हुआ इन सारी योजनाओं को हम सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे।